अध्याय 4। माता पिताओं का कर्तव्य। प्रत्येक माता पिता, गुरु, बंधु तथा मित्र का सबसे प्रथम कर्तव्य अब यही होना चाहिए कि यदि उपर्युक्त लक्षणों में कोई भी एक दो लक्षण पुत्र पुत्री और शिष्य मित्रों में दिखाई दे तो फौरन उनके सामने पाप के परिणाम का भीषण चित्र तथा ब्रह्मचर्य की श्रेष्ठ महिमा स्पष्ट शब्दों में रखनी चाहिए। इसमें लज्जा संकोच करना तथा अपमान समझना मानो अपनी संतान का पूर्ण नाश ही करना है। शरीरम व्याधि मंदिरम तभी बनता है जबकि मनुष्य ब्रह्मचर्य के प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करता है, अतः उन्हें उन नियमों का अवश्य ज्ञान करा देना चाहिए। माता पिता व गुरु ब्रह्मचर्य का पूर्ण स्पष्ट वर्णन करने में लजाते हैं, परंतु यह उनकी भारी भूल एवं मूर्खता है। अपने पर बीती हुई दुर्घटनाओं को, जिनके दुष्परिणाम माता पिता तथा गुरुजनों को आज भी उनकी मर्जी के विरुद्ध भोगने पड़ रहे हैं, लड़कों से साफ साफ कहे और उनसे बचे रहने के लिए अपने अनुभूत इलाज को स्पष्ट बतलाए, अथवा यह जीवन पथप्रदीप ग्रंथ अपने प्रिय बालकों, शिष्यों अथवा मित्रों के हाथ में रख दें, जिससे उनका कर्तव्य मार्ग उन्हें साफ दिखाई दे। कई लोग यह समझते हैं कि यदि बालकों के सामने ब्रह्मचर्य की रक्षा के हेतु हस्तमैथुन, शिशुमैथुन आदि महानिद्य बुराइयों का वर्णन करे तो वे यदि न भी जानते होंगे तो इन दुर्गुणों को जान लेंगे, परंतु यह धारणा बिल्कुल वृथा व नाशकारी है। यदि आप न कहेंगे तो बालक कुसंगों में पड़कर दूसरों से अवश्य ही उपर्युक्त दुर्गुण सीख लेंगे, परंतु बुराइयों का तीव्र निषेध व ब्रह्मचर्य की उज्ज्वल महिमा आप वर्णन करेंगे तो आपके बालक अवश्य ही सदाचारी ब्रह्मचारी बनेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास रखो। गंदगी या गड्ढे को ढांकने के बनिस्वत उससे बचे रहने का ज्ञान करा देना ही बुद्धिमानी व सुरक्षितता है, और यही माता पिता तथा गुरुजनों का पवित्र कर्तव्य है। यदि गुरुजन अच्छे अच्छे कामों द्वारा अच्छे ढंग से बालक बालिकाओं को ब्रह्मचर्य की केवल 15 मिनट स्कूलों में या घर ही पर बढ़िया शिक्षा दें तो क्या ही अच्छा हो। हम पूर्ण विश्वास से कह सकते हैं कि भारत का इससे अति शीघ्र उद्धार हो सकता है। अतः माता पिताओं, सावधान। अध्याय 5। वैद्य व डॉक्टर। माता पिता तथा गुरुजनों की लापरवाही के कारण कई अच्छे बालक कुसंग में पड़कर बिगड़ जाते हैं। वीर्यनाश व व्यभिचार के कारण वे अनेकानेक दारुण रोगों से आक्रांत हो जाते हैं। फिर वे वैद्य व डॉक्टरों के मकान व दुकान छिपे छिपे ढूंढने लगते हैं। कोई मदन मंजरी पिल्स, धातु पुष्टि की गोलियां, वीर्य गुटिका, नपुंसकारी घृत, कोई जड़ी बूटी, लेह पाक, चूर्ण आदि दूर दूर से मंगवाते हैं और बेचारे लाभ की जगह और भी तन से, मन से, धन से बर्बाद हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि जितनी धातु पौष्टिक औषधियां होती है वे सब कामोत्तेजक होती है। उनके सेवन से शरीर में यदि कुछ ताकत भी दिख पड़ती हो तो केवल मनुष्य की भावना तथा उस औषधि के साथ खाए हुए दूध मलाई आदि का प्रभाव है। संसार में ऐसा कोई भी वैद्य समर्थ नहीं है कि जो दवा दर्पण द्वारा वीर्यहीन को वीर्यवान अर्थात ब्रह्मचारी बना सकता हो। यदि कोई ऐसा कहे तो उसकी दृष्टता एवं मूर्खता है। एकमात्र शुद्ध मन ही मनुष्य को ब्रह्मचारी एवं वीर्य धारण करने के लिए समर्थ बना सकता है। दवा दर्पण कदापि नहीं, इनसे तो वीर्य का और भी नाश होता है। आजकल जिसे देखो वही वैद्य बन बैठा है। बूढ़ा भी जवान हो गया, मुर्दा भी जिंदा हो गया। अजब ताकत की दवा। ऐसे ऐसे झूठे विज्ञापन का मोहजाल फैलाकर वेश्याओं की तरह बाल बालिकाओं को तन से, मन से, धन से व प्राण से ये वैद्य बर्बाद कर रहे हैं। प्यारे भाइयों, ऐसे स्वार्थांध वैद्यों से बचे रहो। सुयोग्य वैद्यों तथा माता पिता व गुरुजनों के सामने अपने रोग का स्पष्ट वर्णन करके उनसे उचित सलाह लो। बहुत सी औषधियां अन्य रोगों के लिए भी दिव्य गुणकारी होती है, परंतु एकमात्र विशुद्ध मन संपूर्ण संसार में वीर्य रक्षा के लिए दिव्य औषधि है। अन्य सब उपाय वृथव आनुषंगिक है। जब रोगियों के बारे में वैद्यों का कुछ भी वश नहीं चलता तो अंत में जलवायु परिवर्तन के लिए ही उन्हें सलाह दी जाती है, परंतु उसके पहले वे रोगियों को खूब लूट लेते हैं। सचमुच शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध व पवित्र भूमि, विपुल प्रकाश व विपुल आकाश, बस यही इस लोक के पंचामृत है। इसी का सेवन करने से
हमारे पूर्वज ऋषि मुनि इतने दीर्घायु, आरोग्य संपन्न, ज्ञानी, पवित्र मानस व सामर्थ्य संपन्न होते थे। यदि हम भी इसी पंचामृत का यथेष्ट सेवन रोज नियम पूर्वक किया करेंगे तो हम भी उनके समान निःसंदेह श्रेष्ठ बन जाएंगे। अध्याय 6। ब्रह्मचर्य व आरोग्य। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुतमम। रोगास्तस्यापहर्तारा श्रेयसो जीवितस्य च। एकमात्र आरोग्य ही चारों पुरुषार्थों का सर्वोत्तम मूल है और रोग उन चारों को भी नष्ट कर डालते हैं। यही नहीं, किंतु जीवन को भी अकाल ही में चिंता और चिता पर चढ़ा देते हैं। सच है, रोगी पुरुष किसी काम का नहीं होता, वह सबके लिए बोझ स्वरूप बन जाता है। रोगी संसार और परमार्थ दोनों में नालायक बना रहता है। रोगी मनुष्य के लिए सब संसार शून्य बन जाता है। उसके लिए भोग विलास की संपूर्ण चीजें भी दुखदायी बन जाती है। रोगी पुरुष चाहे राजभवन में रहे, चाहे हिमालय जाए, कहीं भी सुखी नहीं हो सकता। उसकी रोनी सूरत तभी मिट सकती है जबकि वह या तो मिट्टी में मिल जाए अथवा प्रकृति के अनुसार पुनः शुद्ध बर्ताव करने लग जाए। निसर्ग के राज्य में मूलतः प्रत्येक प्राणी निस्सीम, निरोगी, परम सुंदर, सब प्रकार से पूर्ण तथा अव्यंग पैदा होता है, परंतु स्वयं लोग ही अपनी दुष्कृतियों द्वारा अपने दिव्य स्वरूप को, बढ़िया आरोग्य को और सुडौल शरीर को बिगाड़ डालते हैं। जो जस करी सो तस फल चाखा, यह अमिट सिद्धांत है। संपूर्ण विश्व में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो हमें हमारी इच्छा के विरुद्ध रोगी या निरोगी बना सकती हो। गिद्ध, चील, कौवे वगैरह उसी स्थान पर जाते हैं जहां पर कोई सड़ा जानवर पड़ा रहता है। उसी तरह रोग, शोक और दुख उस शरीर में प्रवेश करते हैं जहां पर उनका खाद्य उन्हें मिलता है। आजकल के ब्राह्मण किसी मरे हुए बड़े सेठ के यहां जैसे फौरन बिना बुलाए दौड़े आते हैं, वैसे ही रोग, शोक, दुखादि भी नष्ट वीर्य पुरुष के यहां फौरन चले आते हैं। परंतु आरोग्य, सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, इनका हाल ऐसा नहीं है। वे बड़े ही मानी हैं। दुराचारी, व्यभिचारी पुरुषों से वे कोसों दूर रहते हैं। केवल सदाचारी ब्रह्मचारी पुरुषों के ही यहां वे वास करते हैं। ब्रह्मचारी पुरुषों को कोई भी रोग नहीं सता सकता। प्लेग, कालरा भी उनका कुछ नहीं कर सकते। सब कोई दुर्बलों को ही मारते हैं, बलवान को कोई सता नहीं सकता। दैवो दुर्बल घातक। बस यही प्रकृति का कायदा है। अतः हमको अब सब तरह से बलवान ही बनना होगा, क्योंकि बलवान ही राजा है, चाहे वह भले ही निर्धन हो। रोगी पुरुष राजा होने पर भी भिखारी और पूर्ण अभागा समझना चाहिए। तंदुरुस्ती हजार नियामत है। भोगी पुरुष सदा रोगी ही बना रहता है। वह कभी भी योगी यानी सुखी नहीं हो सकता। वह सदा वियोगी अर्थात दुखी ही बना रहता है। व्यभिचारी पुरुष कदापि निरोग और बलवान नहीं हो सकता। एकमात्र वीर्यवान ही बलवान, आरोग्यवान, भक्त और भाग्यवान हो सकता है। वीर्यनष्ट पुरुष सदा रोगी, दुखी, पापी और अभागा ही बना रहता है। उसका उद्धार फिर से वीर्य धारण किए बिना 7 जन्म में भी होना असंभव है। संसार में 3 बल है, एक शरीर बल, दूसरा ज्ञान बल और तीसरा मनोबल। इन तीनों बलों में मनोबल अर्थात आत्मबल सबसे श्रेष्ठ बल है। बगैर आत्मबल के और सब बल वृथा है। बाहुबल, सैन्य बल, द्रव्य बल, नीति बल, मति बल, धृति बल, निश्चय बल, चरित्र बल, धर्म बल, ब्रह्मबल वगैरह जितने बल संसार में मौजूद है, सब इन्हीं तीनों बलों के अंतर्गत है। इनमें सबसे पहली सीढ़ी शरीर बल की है। बगैर निरोग शरीर के ज्ञान बल और आत्मबल प्राप्त नहीं हो सकते। शरीर बल ही हमारे संपूर्ण बलों का एकमात्र मूलधार है। अतएव हमें व्यायाम और ब्रह्मचर्य द्वारा सबसे प्रथम शरीर सुधार अवश्य कर लेना चाहिए। आज हमें भारत के उत्थान के लिए आत्मबल अर्थात चरित्र बल की तो मुख्य आवश्यकता है ही, परंतु उसके साथ ही साथ शारीरिक बल और ज्ञान बल की भी अत्यंत अनिवार्य रूप से आवश्यकता है। शरीर बल न होगा तो हम संसार संग्राम में विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। दुर्बलता के कारण हम दूसरों के तथा काम, क्रोध, रोगादि बैरियों के सदा दास ही बने रहेंगे। हमारे घर में यदि कोई जबरदस्ती से घुस गया हो तो उसे बाहर घसीट कर ले जाने के लिए हमारे में शरीर बल का ही होना परम इष्ट है। बगैर शरीर बल के वह डाकू खुशी से बाहर नहीं निकलेगा। अतः शरीर बल प्राप्त करना सबसे प्रथम ध्येय होना चाहिए।
क्योंकि शरीर बल ही सब ध्येयों का मुख्य आधार है। बगैर शरीर सुधार के हम किसी अवस्था में सुखी और स्वतंत्र नहीं हो सकते और न किसी काम में सिद्धि ही प्राप्त कर सकते हैं। शरीर रोगी होने पर संसार का कोई भी पदार्थ व व्यक्ति हमें कभी सुखी व शांत नहीं बना सकता। केवल हम ही अपने को एकमात्र सुखी, स्वतंत्र और शांत बना सकते हैं। अतएव शरीर सुधार हमारा प्रथम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि यही चारों पुरुषार्थों का मुख्य मूल है और इसी में हमारी मुक्ति की व स्वतंत्रता भरी हुई है। साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, यानी शरीर सुखी और पुष्ट है तो आत्मा भी सुखी और पुष्ट है, और शरीर दुखी और दुर्बल है तो आत्मा भी दुखी और दुर्बल है। यही प्रकृति शास्त्र का नियम है। शरीर निरोग होने पर हमारी आत्मा भी अत्यंत निर्मल, बली और सामर्थ्य संपन्न बन जाती है। रोगी शरीर में आत्मा की उन्नति का होना कठिन है। अतएव प्रकृति के नियमानुसार चलकर सदाचरण द्वारा ब्रह्मचारी बन अपना शरीर सुधार लेना हमारा सबसे प्रथम और श्रेष्ठ कर्तव्य है। हमारा केवल यही एकमात्र शरीर नहीं है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, ऐसे हमारे 4 शरीर हैं और इनके अतिरिक्त हमारे इस शरीर रूपी साम्राज्य में असंख्य शरीरधारी कीटाणुओं की सेना सर्वत्र भरी हुई है, जो कि हमारी रात दिन रक्षा कर रही है। इन सबका अधिष्ठाता आत्मा उनका राजा है। विजय उसी राजा की होती है जिसकी सेना बलवान और प्रचंड है। ठीक यही हालत हमारे शरीर रूपी सेना की ओर आत्मा रूपी राजा की समझिए। अध्याय 7 ब्रह्मचर्य के विषय में प्रमाद। आज हिंदू जाति इतनी पतित क्यों हुई है? वो इतनी रोगी, दुर्बल, निरुत्साही, मूर्ख और अल्पायु क्यों हुई है? जिस भारतवर्ष में भीष्म पितामह और हनुमान जैसे शूरवीर, गंभीर, धीर और ज्ञानी ब्रह्मचारी हुए हैं, जहां पर व्यास, वशिष्ठ, वाल्मीकि, गौतम, भारद्वाज, अत्रि, पराशर जैसे त्रिकाल ज्ञान के समुद्र हुए हैं, जहां पर धर्मराज, शिवी, दधीचि, हरिश्चंद्र, कर्ण और बलि जैसे महान प्रतापी, सत्यमूर्ति, धर्मावतार हुए हैं, जहां पर नीति, न्याय, मर्यादा के पालने वाले बड़े बड़े शूरवीर रणधुरंधर, जनक, परीक्षित, दशरथ, रघु जैसे राजे महाराजे हुए हैं, जहां पर विश्वामित्र, भरत, भागीरथ जैसे निस्सीम कठोर व्रत के व्रतधारी महात्मा हुए हैं, जहां पर शुक, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जैसे ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मचारी तपस्वी हो गए हैं, जहां पर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि तथा श्रीकृष्ण, बलरामादि जैसे अत्यंत तेजस्वी ओजस्वी आज्ञाकारी सुपुत्र और सहोदर हो गए हैं, जहां पर सीता, सावित्री, अनसूया, दमयंती, शकुंतला, रुक्मिणी, द्रौपदी, लोपामुद्रा, मैत्रेयी, गांधारी जैसी महान पतिनिष्ठा और अत्यंत तेजस्वी सती स्त्रियां हो गई हैं, जहां ध्रुव, लव, कुश, प्रहलाद, अभिमन्यु और भरत जैसे महान तेजस्वी, ओजस्वी और सामर्थ्य संपन्न सिंहशावक से बालक हुए हैं। वीर प्रसू भारत भूमि में उन्हीं की संतान आज ऐसे नीच, पतित, दुर्बल, रोगी, मूर्ख, अल्पायु, परतंत्र और पूर्णतया अभागे क्यों हुई है? इसका असली कारण क्या है? हमको ऐसा नीच, परतंत्र और दुर्भागी बनाने वाले हमारे दुर्धर्ष शत्रु कौन है? ठहरिए, जरा भगवद वाणी को प्रथम सुन लीजिए, साथ ही तुलसी वचन को भी देखिए। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। काहू न कोउ सुख दुख कर दाता, निजकृत करम भोग सबु भ्राता। क्या हमारे शत्रु हम ही हैं और हमारे मित्र भी हम ही हैं? क्या हमारे ही कृत कर्मों से हमें ऐसी नीच दशा प्राप्त हुई है? हाँ, भगवद वाणी तथा संत वाणी हमें यही बतला रही है। तुम ही अपने मित्र हो तथा तुम ही अपने शत्रु भी हो। अपने पतन के कारण केवल तुम ही हो। सत्य है, नीति, न्याय, मर्यादा का उल्लंघन करने से ही, अर्थात अधर्म और अन्याय बढ़ने से ही आज हमारी ऐसी पतित हालत हुई है। जैसे हम अपने को कुकर्मों द्वारा पतित बना सकते हैं,
वैसे ही सुकर्मों द्वारा अपना उद्धार भी कर सकते हैं। उन्नति के लिए अब हमें धर्म का आचरण अवश्य ही अति शीघ्र शुरू करना होगा। श्री गीता देवी के सच्चे अध्ययन की आज हमें नितांत आवश्यकता है। आज हमें सच्चे कर्मवीरों की बड़ी ही जरूरत है। वीर्यभ्रष्ट कच्चे कर्मवीर बड़े ही घातक होते हैं। बीच ही में किसी डर के कारण अपने कर्तव्य को छोड़ भागने वाले पुरुष बड़े कायर और नामर्द होते हैं। काम मर्दों का नहीं, जो कि अधूरा करना, जो बात जबा से निकले उसे पूरा करना। बस ऐसे ही मर्द पुरुष की आज भारत को जरूरत है। नामर्द और व्यभिचारी पुरुषों का अब यहां कुछ भी काम नहीं, क्योंकि ऐसे लोग देश के घोर शत्रु होते हैं। वीर्य नाश के कारण आज तक बहुत कुछ नाश हो चुका है। अब हमें अपने पूर्वजों का अनुकरण अति शीघ्र करना होगा और दुराचार को छोड़ पूर्ण सदाचारी और ब्रह्मचारी बनना होगा। हमारे बाबा ऐसे थे और वैसे थे। ऐसा कोरा अभिमान और कोरी बातें हमें अब साफ छोड़ देनी होगी। उनकी जैसी प्रत्यक्ष करनी ही करके हमें अब दिखलाना होगा। हमें अपने पूर्वजों की तरह प्रत्यक्ष वीर्यवान और सामर्थ्यवान बनना होगा। आज भी हम भीम जैसे बलि और अर्जुन जैसे धनुर्धारी बन सकते हैं। प्रोफेसर माणिकराव, प्रोफेसर एकनाथ और प्रोफेसर शाह इस बात के आज जीते जागते दृष्टांत हैं। हमारा भोजन हमें खुद खाना और पचाना पड़ता है। केवल भोजन की तरफ देखने से अथवा उसकी खुशबू से अथवा उसकी कोरी तारीफ से ही सिर्फ हमारा पेट कभी नहीं भर सकता। वैसे ही अपना बल, तेज, सामर्थ्य, स्वातंत्र्य और वैभव भी हमें खुद कमाना पड़ता है। पूर्वजों की कोरी तारीफ से कुछ भी नहीं हो सकता। यद्यपि आज हमारा बहुत कुछ पतन हुआ है, तो भी सदाचार द्वारा हम पुनः ब्रह्मचारी यानी वीर्यवान और बली हो सकते हैं। सैकड़ों प्रोफेसर माणिकराव और सहस्रों प्रोफेसर शाह इस भारत भूमि में पुनः निर्माण हो सकते हैं। याद रखो, केवल सदाचारी पुरुष ही ब्रह्मचारी और उन्नत हो सकते हैं, न कि दुराचारी व्यभिचारी पुरुष। मुरझाए हुए पेड़ जैसे पानी मिलने से पुनः सजीव और चैतन्यमय हो सकते हैं, वैसे ही सदाचरण से हमारी संपूर्ण गुप्त शक्तियां खुल पड़ती है और शक्तियों के खुलते ही फिर हम अपने पूर्वजों की तरह अपना बल, तेज व पराक्रम निश्चय पूर्वक सर्वत्र दिखला सकते हैं। अध्याय 8 ब्रह्मचर्य व आश्रम चतुष्टय। हमारे शास्त्रकारों ने शास्त्रों में प्रकृति के नियमानुसार 4 आश्रम निर्धारित किए हैं। उनमें से प्रथम और सबसे प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम है। मानो ये आश्रम संपूर्ण आश्रमों की नींव है और वास्तव में है भी ऐसा ही। ब्रह्मचर्याश्रम की मर्यादा उन्होंने पुरुष की 25 वर्ष की और स्त्री की 16 वर्ष की पूर्ण दृष्टि से निश्चित की है। इसमें तिल भर भी फर्क नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति इस नियम को तोड़े तो प्रकृति भी उस व्यक्ति को तोड़ डालती है। प्रकृति के नियम परम कठोर है। जो उन नियमों के अनुसार चलता है उसे वे अमृत के समान फल देने वाले होते हैं, और जो उनका अतिक्रमण करता है उसे वे विषतुल्य संहारक बन जाते हैं। सदुपयोग करने से अग्नि जैसे परम उपकारी हो सकती है और दुरुपयोग करने से वही अग्नि जैसे महान विनाशक बन जाती है। ठीक यही न्याय प्रकृति के संपूर्ण नियमों का भी समझिए। ब्रह्मचर्य 2 प्रकार के हैं, एक नैष्ठिक और दूसरा उपकुर्वाण। आजन्म ब्रह्मचारी को नैष्ठिक कहते हैं और गुरुगृह में यथा योग्य ब्रह्मचर्य पालन कर विद्या प्राप्ति के अनंतर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले ब्रह्मचारी को उपकुर्वाण कहते हैं। यदि कोई आजन्म मरण ब्रह्मचर्य व्रत धारण करे तो फिर पूछना ही क्या, वो इस लोक में सचमुच देवता के तुल्य ही पूजनीय बन जाता है। ऐसे पुरुष बहुत कम हैं। उदाहरणार्थ श्री समर्थ रामदास स्वामी, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस वगैरह इसी उच्च श्रेणी के आदर्श ब्रह्मचारी महात्मा हुए हैं, जिनको आज संसार से पूजे जाते हुए हम आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। दूसरा आश्रम गृहस्थाश्रम है। इसकी मर्यादा 25 से लेकर 50 वर्ष तक की निश्चित की गई है।
इसमें धर्माचरण से चलकर केवल सुप्रजा निर्माण करने की आज्ञा है, न कि कुप्रजा। तीसरा, 50 से लेकर 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम है। इस अवस्था में अपनी स्त्री को माता तुल्य मानकर उसके साथ विषय रहित शुद्ध व्यवहार रखने की आवश्यकता है। चौथा और अंतिम संन्यासाश्रम है, जिसमें कि सर्वसंग परित्याग कर आत्मकल्याणार्थ एकांत का आश्रय लेना पड़ता है और अहर्निश ब्रह्मचिंतन करना पड़ता है, न कि विषय चिंतन। एकमात्र ज्ञानी और विरक्त पुरुष ही सन्यास का अधिकारी हो सकता है। मूर्ख व रोगी पुरुषों को सन्यासी होना पूर्ण लांछनास्पद और अवनतिप्रद है। मूर्ख पुरुष खासकर पेट के लिए ही बीच में सन्यासी बाबा बन जाते हैं। लेखक ने ऐसे कई मूर्खों और दुराचारी सन्यासी और कई अधम वानप्रस्थाश्रमी अपनी आंखों देखे हैं, और गृहस्थाश्रमियों को तो आप हम सभी देख रहे हैं।